हम लोग आज पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा का एक टॉपिक है विभव, विद्युतीय विभव। क्या पढ़ेंगे? बोलिएगा तो सीखिएगा, ठीक है? बोलिएगा तो से ध्यान से समझो। यहाँ पे बना दिया है रेड कलर से विद्युतीय विभव। ये क्या होता है पहले जो लिखा है समझा देते, उसके बाद में हम अपना अलग से बताएंगे। कह रहा है कि इकाई धनावेश को अनंत से विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु तक लाने में किए गए कार्य की मात्रा को उस बिंदु पर का विद्युतीय विभव कहते हैं। आपको समझ में नहीं आया होगा, किताबी भाषा है, ठीक है? आप थोड़ा सा इसको समझते हैं। मान लीजिए कोई तार है, क्या चीज है? वहाँ पे तार होगा, उधर लेके आओ तब समझाएंगे। हम समझा रहे तू लेके आओ। मान लीजिए तार है, तार का मतलब कोई चालक है। क्या है? अब थोड़ा सा ध्यान से सुनो सभी विद्यार्थी, जो नहीं आया था इसके पहले क्लास एब्सेंट किया, ध्यान से समझो। जो भी पदार्थ होता है उसमें इलेक्ट्रॉन होता है, सबको पता है? इलेक्ट्रॉन सब में होता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन का चालन चालक में होता है। इलेक्ट्रॉन का चालन किस में होता है? चालक में होता है। इलेक्ट्रॉन चलता किस में है? चालक पदार्थ में। चालक पदार्थ का मतलब क्या होता है? चालक और चालक पढ़ा है ना? हाँ देखा, जैसे ये तार है, ये वायर है, और इसमें कॉपर का तार है। कांची का तार है? कॉपर का। तो इसके जो कॉपर है, बहुत सारा तार है। काहे बहुत सारा है? एगो काहे नहीं है? एगो तार में क्या अंतर होता है? बहुत सारा जो तार का ग्रुप होता है उसमें क्या अंतर हम बाद में बताएंगे, पहले समझिए। ये जो है ये विद्युत का चालन करता है। विद्युत का मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि इसमें इलेक्ट्रॉन है। क्या है? और जिसमें इलेक्ट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन तो समय रहता है, जिसमें इलेक्ट्रॉन चलता है, एक जगह से दूसरे स्थान परिवर्तन करता है या लगातार गमन करता है, तो उसको बोलते हैं विद्युत धारा ना। बात को फिर से ध्यान से सुनो, मेन टॉपिक पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन सब में होता है, हम में भी है, आप में भी है, इस सब चीज में इलेक्ट्रॉन है। लेकिन जब इसको रगड़ेंगे किसी पदार्थ से तो इलेक्ट्रॉन इसके बाहरी सतह पे आ जाएगा। बाहरी सतह पे तो इस पे एक विद्युत उत्पन्न होगा, स्थिर विद्युत। कौन सा विद्युत? ध्यान समझिए, कौन सा विद्युत? स्थिर विद्युत। लेकिन बाहर सतह पे आया है, वो एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं रहा है। एक जगह से दूसरी जगह लगातार जाएगा तो उसमें क्या उत्पन्न होगा? विद्युत धारा। समझ में आ रहा है? इसको किसी पदार्थ से रगड़ देंगे, कहीं रगड़ देंगे, कुछ भी करेंगे, तो इसमें जो आवेश मतलब इलेक्ट्रॉन ऊपर आएगा तो आवेश उत्पन्न हो जाएगा। आवेश उत्पन्न हो जाएगा, आवेश उत्पन्न होगा ना, तो उसको बोलेंगे स्थिर विद्युत। क्या बोलेंगे? लेकिन जब इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरे जगह प्रवाहित होगा तो उसमें उत्पन्न होगा विद्युत धारा। तो सवाल ये है कि इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरे जगह कौन लेके जाएगा? अरे विद्युत धारा। जब जाएगा तो उसको विद्युत धारा बोलेंगे, लेकिन लेके जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन अपने मन से तो जाएगा नहीं। यहाँ पे है इलेक्ट्रॉन, इसमें एक जगह से दूसरे जगह जा नहीं रहा है, लेकिन जब इसको हम किसी बोर्ड के प्लग में इसे लगा देंगे ना, तो इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह जाने लगेगा। बात समझ रहा है? तो यहाँ पे आप टच कीजिएगा, यहाँ पे लगा के तो आपको करंट लगेगा, और उसमें से निकाल दीजिएगा तो करंट। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन का चालन नहीं हो रहा है, और उसमें लगाइए तो इलेक्ट्रॉन का चालन होगा। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कोई ना कोई चला रहा है। इलेक्ट्रॉन का कोई ना कोई धक्का दे रहा है, हेल्प कर रहा है, मदद कर रहा है उसको आगे बढ़ने के लिए। तो जो मदद करता है उसी को बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं? अब ध्यान से समझिए, यहाँ पे इकाई धनावेश है, इसको अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है? बात बड़ा हो जाएगा, इसलिए इसमें नहीं बताएंगे। हई तार है, नहीं बैठो हम बताते हैं। हई तार है और कोनो धन आवेश है। कौन सा आवेश? और इस बिंदु से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य है, उसी को बोलेंगे विद्युतीय विभव। इलेक्ट्रॉन तो अपने मन से आएगा नहीं ना। तो जो धन आवेश है यहां से यहां अपने मन नहीं ना आएगा, उसको कोई ना कोई लाएगा, तो लाने में जो कार्य होगा उसी को बोलेंगे विद्युतीय विभव। जोर से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है? तो एक बात बताइए, आ रहा है इलेक्ट्रॉन, आ रहा है, किसके मदद से आ रहा है? तो विभव का मतलब होता है जौना में जितना पावर होगा। जैसे कि 2 तार है, एगो का विभव कम है, एगो का विभव ज्यादा है। ज्यादा पावर आएगा तो ज्यादा विद्युत धारा, कम पावर में आएगा तो कम विद्युत धारा। फिर से समझिए, विभव का मतलब होता है पोटेंशियल, पोटेंशियल का मतलब होता है पावर। क्या चीज होता है? पावर। तो सबका अलग अलग होता है। फिर से इस बात बताते हैं, ये तार है और इसका 2 पॉइंट ले लेते हैं, यहाँ पे और यहाँ पे, दोनों में मतलब यहाँ से यहाँ तक जो किया गया कार्य उसको विभव बोलते हैं। तो यहाँ का विभव और यहाँ का विभव दोनों में अंतर होगा। दोनों में क्या होगा? मान के चलिए यहाँ का विभव 5 है, यहाँ तक कार्य हुआ 5, और यहाँ का विभव है 7। यहाँ का विभव कितना है? 7। यहाँ पे क्या है? 5। तो दोनों का अंतर कितना है? ओए यार, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 7 है। मान के चलिए कार्य कर रहा है ना, इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है, यहाँ तक काम किया है 5 और यहाँ तक लाने में काम किया है 7।
तो इसके बीच का अंतर कितना है? 2। तब विभवांतर हो जाएगा 2। विभवांतर हो जाएगा, तो विभवांतर से पता चलता है कार्य कितना हुआ है। विभवांतर से पता चलता है कार्य कितना हुआ है। थोड़ा सा इसको तो समझ गए, अब ध्यान से समझिए इसको। इकाई धनावेश को है तो समझ आइए दिए। अनंत से मतलब कौन एक बिंदु से है किसी खास बिंदु तक लाने में किया गया जो कार्य है उसको बोलते हैं विभव। क्या बोलते हैं? और दो बिंदु के बीच के विभव के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। जैसे यहाँ का विभव और यहाँ के विभव के अंतर क्या बोलेंगे? विभवांतर। समझ में आ गया? अब थोड़ा सा इसके बारे में कुछ जाने। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है। क्या होता है? ऑब्जेक्टिव का क्वेश्चन है, दिमाग में सेट करो। विभव का SI मात्रक और इसको काजी से सूचित करते हैं, जिसे हम पूछेंगे, मिटा के पूछेंगे। और यह कौन राशि है? फिर से पूछे, विभव का SI मात्रक क्या होता है? आप लोग सोचा इसे बैठे नहीं बोलेंगे, समझ तो आइए रहा है, तो नहीं समझ में आएगा। बोलिए। जिस चीज़ में आपका सभी सेंस ऑर्गन एक्टिव रहता है वो हमेशा ज़्यादा दिन तक याद रहता है। ठीक है, अगर किसी चीज़ को सीखना है ना तो देखिए उसी को, सोचिए उसी को, उसी पे हाथ रख के पढ़िए, उसको बोल के पढ़िए तो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। और सिर्फ देखिएगा तो याद नहीं होता, इस सिर्फ सुनने से होगा नहीं। देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हो सकता है ध्यान इधर उधर है, लेकिन बोलिएगा तो ध्यान आपका यहीं पर रहेगा। तो हम मान के चलिए हम जान गए विभव का SI मात्रक, सॉरी विभव को काची SI मात्रक होता है वोल्ट, और काची सूचित करते हैं डी से, और ये कौन राशि है? अदिश। वेरी गुड। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी पर का विभव शून्य होता है। पृथ्वी पर का विभव शून्य होता है, माना जाता है कि पृथ्वी का विभव शून्य होता है। अच्छा, बाकी दो चीज है, कोई भी वस्तु होगा या कोई भी चीज होगा तो दो विभव में दोनों बराबर होगा या एगो अधिक होगा एगो कम होगा। दोनों बराबर होगा तो कोई काम ही नहीं होगा, एगो अधिक होगा एगो कम होगा। मान लीजिए इसका विभव है 10, इसका विभव है 6। कितना है? 10 और तो इधर से इधर धारा आएगा। धारा इधर से, इसका 15 हो गया, इसका 10 है, तो धारा किधर से किधर जाएगा? बात खत्म हो गया। समझ में आ गया? तो उच्च विभव जो होता है ना वो धनात्मक होता है। काची होता है? निम्न विभव का मतलब कम विभव काची होता है? ऋणात्मक होता है। बात समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अब विभवांतर तो हम समझा दिए, यहाँ पे विभवांतर समझा दिए, लेकिन फिर से परिभाषा पड़ेगा। इकाई धनावेश को विद्युतीय क्षेत्र के किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए गए कार्य की मात्रा को विभवांतर कहते हैं। बतवा तो वह है, मैंने हम बीच में बताए थे, यहाँ से वहां तक बीच के अंतर को विभवांतर बोलते हैं। नहीं समझ आता, दो विभवों के बीच के अंतर को क्या बोलते हैं? सबसे बढ़िया परिभाषा यही है। इतना रटने से मतलब थोड़े समझ में आना चाहिए। दो विभव के बीच के अंतर क्या बोलते हैं? तो यही चलता है बार बार। ठीक है, विभवांतर ही पूछता है। विभव तो हो गया, लेकिन काम में यही आता है। कहाँ काम में आता है? यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, समझ में आएगा। देखिए क्वेश्चन है, सॉरी क्वेश्चन नहीं है, इसको बता रहा है इसका कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि Q कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य W जूल हो। कार्य का SI मात्रक क्या होता है? जूल। सॉरी, कार्य का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, आवेश का SI मात्रक, ऑब्जेक्टिव याद करो। आवेश का SI मात्रक कूलम्ब और कार्य का SI मात्रक जूल। कार्य को सूचित करते हैं W से, आवेश को सूचित करते हैं Q से। Q से बाबू, Q से। अब एक बात बताइए, समझाने के लिए बता रहा है। इधर देखो, इधर मान लीजिए Q आवेश है। क्या है? Q आवेश है। यहां से यहां तक लाने में कुछ ना कुछ तो कार्य हुआ होगा, कार्य। तो उस कार्य को हम लोग मान लेते हैं W, आवेश को मान लेते हैं Q। अब फिर से सोचो ध्यान से, कोई पूछ रहा है कि Q आवेश है, ठीक है, उसको तो लेके गया कोई ना कोई, जो लेके गया उसको तो विभव बोलेंगे भाई। तो जो कार्य हुआ वो W कार्य हुआ। तो बताइए विभवांतर कितना होगा? तो हम बोलेंगे सॉरी, विभवांतर बराबर W बटा Q। मतलब जितना कार्य हुआ है वो, उसमें भागा दे देंगे आवेश के मात्रा से। मान लीजिए कार्य हुआ हमारा 100, आवेश है 20, विभवांतर कितना होगा? हाँ वेरी गुड। यहाँ से यहाँ तक 5 कूलम्ब आवेश को यहाँ तक ले जाने में 100 कार्य हुआ। क्वेश्चन बदल दिए हैं, 5 कूलम्ब बोले, इसके पहले 20 कूलम्ब बोले थे। 5 कूलम्ब आवेश को, ठीक है, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 100 जूल है। कितना जूल है? हम पूछते हैं विभवांतर, तो भागा दे देंगे कार्य में आवेश से। विभवांतर बराबर W बटा Q वोल्ट। अब विभवांतर को काची से सूचित करते हैं? मतलब उसका SI मात्रक क्या होता है?
वोल्ट होता है। अरे विभव के वोल्ट होता है, विभव का अंतरों का काजी होगा, वोल्टे होगा। अच्छा मान के चलिए अब कार्य पूछे, क्या पूछे, 5 कूलम आवेश है, कितना आवेश है, 5 कूलम, और 4 वोल्ट विभवांतर है। दिमाग थोड़ा सा एकदम तेज रखो, 5 कूलम आवेश है, 4 वोल्ट विभवांतर है, और लेके गया यहां से यहां तक, कितना कार्य हुआ, 20। गुना कर देंगे, जब कार्य पूछेगा ना तो गुना कर देंगे, क्या करेंगे, गुना कर देंगे। बात समझ में आया। तो इसी, और W है, W मतलब कार्य है, और कार्य का सही मतलब क्या चीज़ है, जूल। जब कार्य पूछेगा तो लास्ट में हम जूल लगाएंगे, और जब विभवांतर पूछेगा तो लास्ट में वोल्ट लगाएंगे। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा, आप कितना भी कैसे होंगे। तो अब कोई पूछेगा 1 वोल्ट से क्या समझता है, जिस तरह से 1 एम्पियर बताए थे उस तरह 1 वोल्ट है, उसके बाद में 1 ओम पढ़ाएंगे, इसके बाद प्रतिरोध पढ़ाएंगे। इधर बोर्ड पे फोकस कीजिए। 1 वोल्ट से क्या समझते हैं, तो कह रहा है यदि 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल हो तो उसके बीच का विभवांतर 1 वोल्ट होता है। फिर से समझिए, बोर्ड पे देखो, नींद लग रहा है। आवेश 1 कूलम, कितना, 1 कूलम। समझने के लिए 1 कूलम लिखा जाता है, चेक किया जाता है। 1 कूलम आवेश को लेके गए हम, और कार्य हुआ हमारा 1 जूल, कितना जूल। तो कोई पूछेगा भाई, अच्छा पूछेगा क्या चाहिए, आप बताइए कि 1 कूलम आवेश को ले जाने में 1 जूल कार्य हुआ तब विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 वोल्ट। कितना हो जाएगा, कैसे हो जाएगा भाई, कैसे हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हम मार्कर है, बता दे रहे हैं। जब कह रहा है कि 1 कूलम आवेश, 1 कूलम आवेश, 1 कूलम, यहाँ पे 1 रख देते हैं, और कार्य कितना हुआ है जी, 1 जूल। तो ऊपर का रहेगा, कटाएंगे तो कितना जाएगा। तो वही तो कह रहा है कि अगर 1 कूलम आवेश है और 1 जूल कार्य हुआ है तो विभवांतर कितना हो जाएगा, 1 का चीज वोल्ट। तो 1 वोल्ट को हम समझाइए दिए, इसको आप याद कीजिएगा, परीक्षा में आता है। जितना बोर्ड पे लिखे सारा का सारा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। छाटने वाला हम छाट दिए। इधर देखिए, अब क्वेश्चन आपको बनाना है, इसको हम रख देते हैं, क्वेश्चन आपको बनाना है। और हम बात बात में भी लगभग न्यूमेरिकल बता दिया है। ध्यान से बताइए कि 50 कूलम आवेश को सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, आवेश मतलब अब 50 कूलम। कोई लड़का नहीं नजर है उधर, बोलो बैठे, सर आ रहे, सुन सर देखो की हो गया। 50 कूलम आवेश को विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से ले जाने में किया गया कार्य 62.5 जूल हो, तो W बराबर कितना हो जाएगा। कुछ समझ में आ रहा है। अकाची पूछ रहा है, विभव पूछ रहा है, तो इसका मतलब विभव का कैसे सूत्र करते हैं, QW। V का कोई फार्मूला आता है, V पूछेगा तो हाई फार्मूला नहीं लगाएंगे। अरे कुछ दिमाग में आ रहा है, पूछ रहा है V बराबर हुआ, तो दिया है QW, तो हम बोलेंगे V बराबर W/Q, चूंकि V बराबर W बटा, गलत की सही, तो W के जगह पर क्या लिखेंगे, 62 पॉइंट, और Q के जगह कितना लिखेंगे, हाई दशमलव उड़ाए तो नीचे 10 आया। अब कटाना है ना, तो देखो 25 दूना आप 25 कितना होता रे, 25 पचे, ऐसा गुना करो ना, 25 दूना 50 हो गया, और यहाँ पे 25 पचे 125, हाँ 25 बार में कट गया। 25 25 कितना होता है, 625 नहीं होता है का। अब है नीचे क्या है, 2 है, अच्छा 5 से कटेगा, 5 पचे 25, अब 5 दूना 10, ऊपर है 5, नीचे है 4, इतना ही हो जाएगा अपना। दशमलव करेंगे तो हो जाएगा, इतना वोल्ट आपका आंसर हो जाएगा। दशमलव में बदलिएगा तो कैसे, तो भाग दीजिए 4 से। कैसे भाग दीजिएगा 4 से, तो देखिए 4 एकम, देखो ध्यान समझो, 4 एकम 4, 1 बच गया ना, तो 4 दूना 8 और 4 पचे 20, एक का मतलब 1.25 वोल्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम बना दिया है, ऐसा सेम टू सेम क्वेश्चन देकर बन जाएगा। तो इसको अब लिख लिए तो मिटाइए, और दूसरा क्वेश्चन देते हैं, सेम टू सेम है, मतलब कुछ अंतर है डिजिट का। भाई हो गया भाई, हाँ।